अब ऑपरेटर की एक स्पेशल टाइप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्मिशन ऑपरेटर। हर्मिशन ऑपरेटर किसको कहा जाएगा? हर्मिशन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है जो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस मैथमेटिकल कंडीशन में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास है एक वेव फंक्शन है psi1 और दूसरा वेव फंक्शन है psi2। उस पर ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है। इसको इंटेग्रल की फॉर्म में यूं लिखा गया है दैट इंटेग्रल psi1 स्टार ए ऑपरेटर psi2 इंटू डी एक्स वेयर लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हर्मिशन ऑपरेटर में इसका एक्शन क्या है? हर्मिशन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें ए ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है psi2 पर। जब ए ऑपरेटर की जगह हम चेंज करेंगे, इसको लेके आएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे ऑन psi1, तो psi1 पर जब अप्लाई करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोडक्ट पर, यानी कि ए ऑपरेटर पर और psi1 पर। जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से होगा कि इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि psi1 पहले आ जाएगा और ए ऑपरेटर बाद में चला जाएगा। तो psi1 पहले आ गया और उसके ऊपर स्टार है। ए जो ऑपरेटर है इस पे स्टार नहीं लिखा जाता है, इस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए एक डिफरेंट साइन यूज किया जाता है जो कि डैगर होगा, तो ये ए डैगर लिया गया है। जब ये स्टेरिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन दोनों पर इस प्रोडक्ट पर अप्लाई किया गया तो इनका ऑर्डर भी चेंज होगा, क्योंकि ए बी जो स्टार है वो इक्वल टू बी स्टार ए स्टार होगा, तो उस रिस्पेक्ट से ए psi1 स्टार इक्वल आ जाएगा psi1 स्टार इंटू ए डैगर। अब अगर पहले मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड को कंपेयर किया जाए तो आप यहां से देख सकते हैं कि बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। मीन psi1 स्टार उसकी जगह psi1 स्टार है और psi2 उसकी जगह psi2 है, dx एज सच है, इंटेग्रल की लिमिट्स बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पर क्या चेंज आई है? यहाँ पर चेंज ये आई है कि ए ऑपरेटर उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया? ए डैगर ऑपरेटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि ए डैगर सिंपली उसी ऑपरेटर के ही इक्वल आएगा। तो इसके लिए कंडीशन मैथमेटिकल ये होगी कि ए इफ ए डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर देन ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशन ऑपरेटर। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी ऑपरेटर के ही इक्वल है। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऑपरेट किया जाए किसी वेव फंक्शन पर और सिंपल ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाए तो दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, तो ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात की जाए हर्मिशन ऑपरेटर की, तो जो भी डायनामिकल वेरिएबल्स होंगे, डायनामिकल वेरिएबल्स में क्या चीजें हैं? पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी एटसेट्रा। तो इन डायनामिकल वेरिएबल से रिलेटेड या इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स होंगे वो हर्मिशन ऑपरेटर्स ही होंगे। So in quantum mechanics, all operators corresponding to dynamical variables are Hermitian operator। इसके साथ साथ मजीद ये भी मैं बताता चलूँ कि हर्मिशन ऑपरेटर को एक और भी नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? वो है सेल्फ एडजॉइंट। तो हर्मिशन ऑपरेटर की ये एग्जांपल्स बताई गई हैं जिसमें पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है एंड डिफरेंट अदर वेरिएबल्स पॉसिबल हैं। इसके बाद हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, जिसमें पहला थ्योरम ये है कि अगर हर्मिशन ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है, वेव फंक्शन पर अप्लाई करके कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आइगन वैल्यू का नाम दिया जाता है। लेकिन हर्मिशन ऑपरेटर के केस में जो भी आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा रियल होगी। तो ये इसका एक थ्योरम है हर्मिशन ऑपरेटर का, दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। तो ये थ्योरम मैं अगले लेक्चर में प्रूव करूंगा, आप इसको ट्राई करें कि ये कैसे प्रूव किया जा सकता है। देन दूसरा इसके बारे में, हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये है कि जो आइगन फंक्शंस होंगे हर्मिशन ऑपरेटर के, ऐसे आइगन फंक्शंस जिनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो। ये समझ लें कि एक वेव फंक्शन psi1 है और दूसरा वेव फंक्शन psi2 है, तो दोनों पर हर्मिशन ऑपरेटर अप्लाई किया गया। तो दोनों पर हर्मिशन ऑपरेटर जब अप्लाई किया गया, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आई। एक की वैल्यू आ गई कोई भी लाइक a1 है और दूसरे जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई a2। तो ये दोनों वेव फंक्शंस होंगे ये ऑर्थोगोनल होंगे,
तो इसके लिए कंडीशन ये होगी कि आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कंडीशन यूं लिखी जा सकती है दैट इंटेग्रल psi1 स्टार psi2 dx इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 2। मीन्स कि अगर दोनों वेव फंक्शंस डिफरेंट होंगे तो डेल्टा फंक्शन, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका रिजल्ट 0 आएगा। और सॉरी ये क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है, ये मैं करेक्शन कर दूं। तो इसके अलावा अगर ये दोनों सेम स्टेट्स होंगी उस सूरत में जो क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है इसका रिजल्ट 1 बन जाएगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर के केस में होगा कि अगर कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी उनकी, तो उनका रिजल्ट, उनके जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट दोनों वेव फंक्शंस का, वो 0 होगा। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स की बात की जाए हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, तो वो दो हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑपरेटर है ए और दूसरा ऑपरेटर है बी। जब इन दोनों का डैगर लिया जाएगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाएगा, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों के डैगर, दोनों के जो हर्मिशियंस हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो अलग अलग हो जाएंगे लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मींस के ए बी होल डैगर, होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू बी डैगर इनटू ए डैगर। इस तरह से दो प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। अब हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड ही एक और ऑपरेटर है दैट इज एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलमोस्ट उसी तरह का ही होगा जैसे कि हर्मिशियन ऑपरेटर। उसकी कंडीशन में सिर्फ एक फर्क आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं psi1 एंड psi2, दोनों पर एक ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है, तो जब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसके साथ एक नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। तो अगर अल्टीमेट रिजल्ट इसका देखा जाए, मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड को अगर कंपेयर करें, तो psi1 स्टार की जगह psi1 स्टार ही है और psi2 की जगह एस एच psi2 है, dx है, लिमिट्स एस एच ही हैं। फर्क कहाँ पे आया है, जो ए ऑपरेटर था उसकी जगह क्या बन गया है, नेगेटिव ए डैगर, यानी कि ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डैगर। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए इक्वल टू नेगेटिव ए डैगर हो, तो ऐसे ऑपरेटर को एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब इसी तरह से एक और टाइप देखते हैं ऑपरेटर की, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर।